दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो पूरे देश के उन शिक्षकों के लिए है जो टीटी अनिवार्यता को लेकर के धरना प्रदर्शन कोर्ट में लड़ रहे थे। उनके लिए बहुत खुशखबरी भरी खबर है कि राज्यसभा में एक ऐसा गजट पास हुआ है, एक ऐसा बिल पास हुआ है। दिसंबर 2025 में वो बिल पेश हुआ था और आखिर 13 मार्च 2026 को वो गजट पत्र भारत सरकार के द्वारा पास हुआ है और उससे पूरे देश के लाखों शिक्षकों के लिए, लगभग 10 से 15 लाख शिक्षकों के लिए और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए इस गजट से लाभ मिल सकता है। तो क्या गजट में कहा है, क्या गजट है, उसको मैं आप 5 से 10 मिनट में ये वीडियो क्लियर कर रहा हूं। तो आप वीडियो एक बार लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हर शिक्षक तक ये वीडियो जाए जो टीटी अनिवार्यता को लेकर के आज शिक्षक, शिक्षा मित्र बुढ़ापे में जो 50-55 साल की उम्र में और अपने बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करके टीटी और CTT जैसी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। कई दिन से लगातार ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, लेकिन उसमें समझ में लोगों के कुछ नहीं आ रहा। हमने 2 दिन से उसको अच्छे से पढ़ा है तो उसमें ये पाया कि जो शिक्षक टीटी अनिवार्यता के घेरे में आए हैं उनको राहत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं गजट 150 पेज का भारत का राजपत्र जारी हुआ है और ये राजपत्र कब जारी हुआ? जब 1 सितंबर 2025 को पूरे देश के उन शिक्षकों के लिए जो 29 जुलाई 2010 से पहले नियुक्त थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको सभी को अब टीटी करना बहुत ज़रूरी है। अब इनके साथ जो लोग 5 साल से कम सेवा बची है उनको तो छूट मिल सकती है, जिनकी सेवा 5 साल से अधिक है उनको टीटी अनिवार्यता से छूट नहीं दी जा सकती। तो उसको लेकर के जो IT एक्ट 2009 बना था, जो 23 अगस्त 2010 को लागू हुआ और उसका जो पैरा 4 है IT एक्ट की धारा 23 और 24 है और उसके जो बिंदु नंबर 2 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो शिक्षक 29 जुलाई 2010 से पूर्व नियुक्त हो चुके हैं उनको टीटी अनिवार्य नहीं है। टीटी उनको अनिवार्य है जो 23 अगस्त 2010 के बाद शिक्षक बनेंगे, उनको टीटी करना होगा। तो अब जो विधेयक जो पास हुआ है उसमें ये पेज नंबर 132 आप देखेंगे, आप ज़रूर भारत सरकार के जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, उसकी जो साइड है उसमें सारे गजट, अब तक जितने भी गजट पास हुए हैं 70-75 साल में जितने भी भारत सरकार के गजट पास हुए हैं, जब से ये शिक्षा आयोग बना है, जितने भी गजट सब पड़े हुए हैं उसमें जो 150 पेज का लास्ट में गजट नीचे पड़ा है। 150 पेज के बाद सारे विभागों के, प्रदूषण विभाग, वन विभाग, किसानों के लिए सारे बजट हैं क्रमवार और सबसे नीचे 132 नंबर पेज पे आप पढ़िए। 132 नंबर पेज पे लास्ट में आप ये पढ़ेंगे। इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ जो विधेयक क्रमांक है 27, इसमें लिखा है पेज नंबर 132 पर IT एक्ट 2009 में संशोधन हेतु विधेयक। इस अधिनियम को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का संशोधित अधिनियम पढ़ा जाएगा, ये तुरंत लागू होगा। शीर्षक है धारा 24 में संशोधन, भारत का राजपत्र असाधारण भाग सेकंड पैरा 2 में 132 पेज पर जो एक्ट बना था, राजपत्र 23 अगस्त 2010 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें IT एक्ट की जो नियम बनाए गए थे, जो योग्यता निर्धारित की गई थी, एक शिक्षकों का मानक तय किया गया था, उस मानक में संशोधन किया गया है। उसमें जो शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पूर्व के नियुक्त हैं, जो सेवारत शिक्षक हैं, उनके लिए टीटी लागू नहीं होगा। टेट उन पर लागू होगा जो उन पर लागू होगा जो 23/8/2010 के बाद नियुक्त हैं। अब ये मामला क्या है? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, 2 तारीख है आज रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में ये शिक्षक प्रकरण जो टीटी मैटर भी सुनवाई का लगा है और एक शिक्षा मित्रों का भी मैटर लगा है, पवन गोलिया वाला।
तो देखिए तमिलनाडु सरकार का जो मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट में जो टीटी लागू कैसे हुआ, एक मिनट उस पर बता दूं कि तमिलनाडु राज्य में एक आर वरुण थे, वो शिक्षक बने थे 2012 में, यानी 29 जुलाई 2012 में शिक्षक नियुक्त होते हैं। वो टीटी पास नहीं थे, शिक्षक नियुक्त हुए। उसके बाद वो 2022 में अपने प्रमोशन की मांग करते हैं, वो सीनियर हो जाते हैं, उनकी प्रमोशन के लिए वो मांग करते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, कहा जाता है कि आप टीटी पास नहीं हैं। वो हाई कोर्ट भी जाते हैं और हाई कोर्ट में भी उनकी बात नहीं मानी जाती है और मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में कई मैटर इसी को लेकर के और भी पहुंचते हैं। महाराष्ट्र का भी मैटर पहुंच जाता है, कई राज्यों के मैटर पहुंच जाते हैं और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, तमाम कई दर्जन इसमें केस पड़ जाते हैं। और इसका जो फाइनल डिसीजन आया था 1 सितंबर 2025 को, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब शिक्षक के साथ, उनके बच्चों के साथ जो उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो योग्य शिक्षक होने चाहिए, उससे समझौता नहीं किया जा सकता। अब टीटी, चाहे आप प्रमोशन लें या आप शिक्षक बने, आपको टीटी तो करना ही होगा। और 1 सितंबर 2025 को ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से। अब देखना ये होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई लगी है। उस सुनवाई में जो कि रजिस्ट्री में है, उस सुनवाई में जो देश के पूरे शिक्षक हैं जो टीटी पास नहीं हैं, वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों से लगभग 20 संगठनों ने एक यूनिटी बना करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था और आंदोलन की चेतावनी लंबे समय से दे रहे थे। अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है, तो उसी के क्रम में संसद से जो दबाव बना और जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है, ये राजपत्र आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अगर शिक्षक लगाते हैं और लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस गजट पत्र के आधार पर उस आदेश जो 1 सितंबर 2025 को आया है, उसमें संशोधन होता है या नहीं होता है, उसको अगर संशोधन हुआ और जजमेंट बदलता है तो पूरे देश के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर होगी। और इस खबर से शिक्षा मित्रों पर भी बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि पूरे प्रदेश में वर्तमान में 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं। 1,43,000 में 70,000 प्लस शिक्षा मित्र टीटी पास और सीटीटी पास हैं और लगभग 72,000 शिक्षा मित्र बिना टीटी पास हैं। तो 2010 से पूर्व के सभी शिक्षा मित्र नियुक्त हैं, सभी सेवारत हैं, सभी ने सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो उनको टीटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी नौकरी हटा दी गई थी। और जो 3 अगस्त 2017 में जो राजपत्र प्रकाशित हुआ था, उसके आधार पर शिक्षकों को राहत मिली, लेकिन शिक्षा मित्रों को तुरंत हटा दिया गया था। तो ये गजट पत्र अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये लागू हुआ और उनको शिक्षकों को राहत मिली, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भी पुनः सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाएंगे और उनको भी राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आपको आज हमने ये वीडियो में जानकारी दी कि ये राजपत्र, गजट पत्र जो भारत सरकार ने दिया है, ये सब एकता की ही ताकत है, एकता के बल पर मिला है कि पूरे देश के शिक्षक लामबंद हुए और सरकार को झुकना पड़ा। और ये हालांकि पक्ष और विपक्ष, सत्ताधारी पार्टी ने भी ये मुद्दा उठाया था और कांग्रेस के और विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में बहस की थी और मांग की थी कि इनको अध्यादेश ला करके इनका जो टीटी से इन्हें मुक्ति दी जाए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से सभी शिक्षकों ने लगातार पत्र लिखे थे और लगातार सांसदों ने भी पत्र लिखे थे। उसी के क्रम में ये गजट पत्र जारी हुआ है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई का ऑर्डर क्या आता है। अगर सुनवाई का ऑर्डर आज शाम को आता है, उसके बाद पूरी जानकारी हम अलग से देंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके सभी शिक्षकों तक शेयर करिए, ताकि जो शिक्षक परेशान हैं, मानसिक रूप से त्रस्त हैं कि हम टीटी पास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये राहत भरी खबर, खुशखबरी वाली खबर है। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।